आधुनिक युग में कॉल सेंटर का रोजगार तकनीक वैश्वीकरण का प्रतीक माना जाता है। कांच की ऊंची इमारत, कंप्यूटर स्क्रीन की चमक, हेडफोन लगा युवा, रात दिन गूंजती आवाज, यही आज कॉर्पोरेट दुनिया की पहचान है। परंतु ये क्या हर चमकती इमारत के पीछे कुछ तरक्की की कहानी भी छिपती होती है? कभी कभी इन आधुनिक इमारत में अतीत की ऐसी परछाई कैद हो जाती है जो आधुनिक समय के साथ काफी डरावनी हो जाती है। या नाइट शिफ्ट में केवल काम नहीं बल्कि एक अतिहीन भय बन जाते। दिल्ली एनसीआर के नोएडा क्षेत्र में स्थित एक बहुमंजिल कॉल सेंटर बिल्डिंग से बाहर आधुनिक दिखाई देता है। दिन में यहाँ तो हजारों कर्मचारी काम करते हैं, परंतु रात के समय इमारत किसी निर्जन किले जैसे भी पड़ती है। रात की शिफ्ट में केवल चुनिंदा कर्मचारी मौजूद रहते हैं। एक ऐसी ठंडी हवा, कंप्यूटर के पंखों की आवाज, कीबोर्ड की टिक टिक, इसके सबके बीच में अजीब सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ की सन्नाटे धीरे धीरे डर का रूप ले लेती है। कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट से पहले ही मानसिक रूप से थकान होने वाली होती है। अलग टाइम जोन, गुस्सा, ग्राहक, लगातार बोलते रहना, ये सब कर्मचारी के मन में गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन इस कॉल सेंटर के 8वीं मंजिल में काम करने वाले कर्मचारी समस्या केवल मानसिक नहीं थी बल्कि कुछ अलौकिक भी थी। कई कर्मचारी बिना कारण जॉब छोड़ चुके थे, कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, कुछ के बारे में केवल फाइल में लिखा था लेट विदाउट नोटिस। कॉल सेंटर में धीरे धीरे एक अफवाह फैल चुकी है। 8वीं मंजिल में रात के समय अजीब कॉल आती है। कहा जाता है ये कॉल्स किसी देश के नंबर से नहीं बल्कि एक सिस्टम में अपने आप प्रकट हो जाता है। इन कॉल्स में कभी सन्नाटा होता, कभी कभी रोने की आवाज, कभी कभी नाम लेकर पुकारा जाता है। मैनेजमेंट ने इन बात को महज तकनीक गड़बड़ी बताकर टाल देते, लेकिन कर्मचारी का एक्सपीरियंस उन्हें कहानी के बयान रखते। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी सबसे पहले अनुभव वो होता है खामोशी से भरी कॉल। फोन उठाने पर दूसरी तरफ कोई बोलता ही नहीं, लेकिन सांसों की आवाज साफ सुनाई देती। कभी कभी अचानक किसी महिला, किसी पुरुष टूटी आवाज होती है, क्या तुम हमें सुन सकते हो? सबसे डरावनी बात यह है कि इन कॉल का कोई रिकॉर्ड सिस्टम मौजूद नहीं होता। नाइट शिफ्ट की शुरुआत रात के 11:47 के होते। नोएडा के सेक्टर 32 की ऊंची कांच के बनी इमारत 8वीं मंजिल में सन्नाटा अजीब की तरह भारी लग रहा था। दिन में ये हजारों आवाज गूंजती है। यह कॉल सेंटर किसी मुर्दा घर जैसे लग रहा है। ऐसी ठंडी हवा में अमन शर्मा की गर्दन से पसीना बह रहा था। सिर्फ 6 महीने से दूसरी जॉब उसने खुद को समझा। अमन की नाइट शिफ्ट थी, इंटरनेशनल कस्टमर सपोर्ट यूएसए प्रोसेस में था। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा शिफ्ट टाइम 11 बजे सुबह 7 बजे तक होता। कविल नंबर A27। कॉल सेंटर में कुल 12 लोग मौजूद थे, लेकिन अजीब बात यह थी 8वीं मंजिल में सिर्फ 6 एजेंट बचे था। बाकी सबने तो रिजाइन कर दिया या फिर कोई वजह जिसके बारे में एचआर कभी खुलकर बात नहीं करते थे। पुरानी अफवाह। अमन के बगल वाले क्यूबन में बैठी रिया वर्मा। रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुमने सुना इस फ्लोर के बारे में? अमन ने हंस की कोशिश की। भूत प्रेत की कहानी? अरे छोड़ो यार, कॉल सेंटर है शमशान। रिया का चेहरा सख्त हो गया। हंस मत, पिछले महीने राहुल इसी सीट पर बैठा तो नाइट शिफ्ट में था। एक कॉल के बाद पागल हो गया। अमन ने मजाक में पूछा, कस्टमर ज्यादा गाली दे गया होगा? रिया ने उसकी आंखों में देखा, नहीं अमन, उस कॉल में उसकी आवाज नहीं थी। पहली आवाज घटना रात के 12:13 में हुई थी। अमन का पहला कॉल, इनकमिंग कॉल, अननोन नंबर, कंट्री नॉट फाउंड। अमन हैरानी स्क्रीन देखी, सिस्टम में तो ऐसा कॉल कभी आया ही नहीं है। उसने स्क्रिप्ट में पढ़ी, हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग, माय नेम इज अमन, हाउ मे आई हेल्प यू। दूसरी तरफ सन्नाटा, लेकिन वो साधारण सन्नाटा नहीं था। वो सन्नाटे में सांसों की आवाज, हेलो सर। अमन ने दोबारा कहा। तब स्पीकर में खड़खड़ाहट की आवाज आई। फिर एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, बहुत टूटी, क्या तुम ये फंस गए हो? अमन की उंगली कीबोर्ड पर जम गई। एक्सक्यूज मी मैम। आवाज फिर आई, हर रात में हम कॉल करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अचानक कॉल हमने काट कर दिया। अमन ने गहरी सांस ली। ग्लिच हो गया। उसने देखा होगा, लेकिन इसमें सिस्टम में कोई कॉल की एंट्री नहीं था। 8वीं मंजिल का सच। ब्रेक टाइम में अमन बैटरी किया। वहाँ विक्रम बैठा, सबसे पुराना कर्मचारी। अमन ने पूछा, भाई ये अननोन नंबर कॉल आती है क्या? विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। किसने कॉल किया? एक औरत, लेकिन आवाज अजीब। विक्रम धीरे से कहा, 2012 इसी फ्लोर पर रात की शिफ्ट में आग लग गई थी। अमन चौंक गया, काफी डर गया, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता। विक्रम की आवाज कांप रही थी, 7 लोग ये जलकर मर गए थे कॉल सेंटर के रिकॉर्डिंग रूम में। ये बिल्डिंग रीओपन हुआ, लेकिन विक्रम ने आंखों नीचे कर ली। हर रात कुछ कॉल ऐसी आती है, जब आती है तो वो कॉल फिर रात के 2:06। अमन अकेला था एक दिन। रिया, 2 एजेंट ब्रेक बैठे थे। फ्लोर पर सभी ऐसी आवाज थी। तभी इनकमिंग कॉल आता है, क्विशल A27, कॉल आईडी ब्लॉक। अमन का दिल जोर से धड़कने लगता। उस कॉल की आवाज नहीं थी हेलो, इस बार आवाज साफ थी। अमन, उसका नाम। अमन की सांस रुक गई। आप कौन है? आप कौन है? स्पीकर से धीमी आवाजें, हम वो जो यहाँ से नहीं पाए। इसकी स्क्रीन अपने आप बदल गई। उसमें सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। 2012 की तारीख, 8वीं मंजिल। आग, चीख, लोग भागते रहे। कैमरे के सामने जली हुई औरत जो सीधे स्क्रीन से बाहर देख रही थी। फोन उसकी आवाज में, अब तुम्हारा शिफ्ट कभी खत्म नहीं होगा। अचानक सारी मॉनिटर बंद हो गए। अंधेरा। अमन के पीछे किसी खड़े होने की आवाज आती है।